अगर वहाँ पाशुपतास्त्र की शक्तियाँ जिंदा हैं, तो वहाँ क्या होता है? ये पूछने पर लोगों ने कहा था, ये बता दिया तो आप जाएंगे ही नहीं। पहले आप जाइए, मंदिर को देखिए, तब पूरी कहानी समझ में आएगी। तो फिलहाल हमारा पहला लक्ष्य उस रहस्यमयी शिवधाम तक पहुंचना था। आओ इधर, दौड़कर। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराना लग रहा है। घने जंगल में इस शिवधाम का दृश्य दिव्य था। चारों तरफ फैले विशाल हरे पेड़ और बीच में शिवालय का पौराणिक ढांचा। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी दूसरे संसार में आ गए थे। मंदिर में लगा हर पत्थर एक कहानी बयां कर रहा था। वही कहानी हमें जाननी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल, जहां एक रास्ता भी मौजूद ना हो, वहां ये मंदिर आपको बीचों बीच पेड़ों के नजर आता है। यकीन मानिए, अब मेरी उम्मीद एक बार फिर से न सिर्फ परवान चढ़ चुकी है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अंदर जाने पर हमें कुछ साक्ष्य जरूर मिलेंगे जो इस मंदिर की कहानी बयां करते हो। अंदर जाने से पहले हमने मंदिर को अच्छे से जांचा परखा। कहते हैं आज जहां ये मंदिर है, इसी जगह अर्जुन ने तपस्या की थी। इसी जगह भगवान शिव से उनका युद्ध हुआ था और इसी जगह पर महादेव ने महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर को पाशुपतास्त्र दिया था। अंदर का नजारा आम शिवधाम जैसा ही था। नंदी महाराज थे, सामने गर्भगृह में शिवलिंग था। पौराणिक काल के मंदिर स्तंभ थे। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो इस जगह को महादेव के सबसे प्रलयंकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र से जोड़े। ये सवाल बार बार दिमाग में खटक रहा था। लेकिन क्या यहां पर उस बात के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि जो अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया, जिसे पशुपतास्त्र कहा गया, उसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने इसी स्थान पर तप किया था। इस स्थान पर क्या भगवान शिव के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था? अगर हाँ, क्या मंदिर में ऐसा कोई साक्ष्य छिपा हो सकता है? ये देखना होगा। हमें बारीक से मंदिर को पढ़ना होगा। हमने मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला सिवाय इस शिलालेख के। कहते हैं इस शिलापट्ट पर मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी लिखी है, लेकिन इसे अब तक कोई पढ़ नहीं पाया। अक्षर तो देवनागरी ही थे, लेकिन लिपि समझ में नहीं आ रही थी। कहते हैं जिस दिन शिलालेख का कोड डिकोड हो गया, उस दिन सारे राज से पर्दा उठ जाएगा। कहीं इसमें महाभारत के विराट पर्व की कहानी तो नहीं लिखी है, कहीं इसमें पाशुपतास्त्र का जिक्र तो नहीं।
मंदिर की इस दीवार पर ये शिलापट्ट हमें मिल रही है जिसपे कुल 24 पंक्तियां गढ़ी गई हैं और इसमें हो सकता है कि मंदिर की पूरी जानकारी हो, मंदिर की शक्ति के बारे में इन पंक्तियों में वर्णन किया गया हो, लेकिन इसे पढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पर यह देवनागरी लगती है, कहीं किसी दूसरी भाषा में लग रही है। यही वजह है कि इसे पढ़ पाना या डिकोड कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। लोगों ने बड़ा दावा बताकर हमें भेज तो दिया था, लेकिन हमें एक भी साक्ष्य नहीं दिखा। कहते हैं यहां महादेव के पाशुपतास्त्र की शक्ति आज भी जिंदा है। हम कैसे मान लें? आखिर यहां ऐसा क्या होता है? भाई लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर सिर्फ अर्जुन को वो दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उस दिव्यास्त्र की शक्ति आज भी इस स्थान पर महसूस की जा सकती है। क्या ऐसा संभव है? और अगर वो महसूस की जा सकती है तो उस वक्त यहाँ क्या होता है जब वो शक्ति यहाँ महसूस की जाती है? ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन गांव वाले जिनका ये दावा है वो ज़रूर बता सकते हैं। अब हमारा रुख गांव की तरफ था। ये जानना बेहद जरूरी था कि धाम में ऐसा क्या होता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यहाँ पाशुपतास्त्र की शक्तियां आज भी जिंदा हैं। गांव में जाकर हमने छानबीन शुरू की, लोगों से पूछना शुरू किया। जवाब हैरान कर देने वाला था। अगर ये सब पहले मालूम होता तो हम आते ही नहीं। शायद इसलिए लोगों ने पहले नहीं बताया था। अब तो पूरा का पूरा दावा ही आधारहीन लगने लगा था। लोगों के मुताबिक आधी रात जंगल के सभी जानवर मंदिर के चारों ओर जमा होते हैं और एक साथ तेज आवाजें निकालने लगते हैं। उधर बहुत जानवर का आवाज आता है, वो चिल्लाते बहुत, इधर तक आवाज आता, अपन इधर तक, इसलिए हम उधर रुकते नहीं। दिन के जाते, हम रात के जाते नहीं उधर। तभी मंदिर से एक तेज रोशनी फूटती है जो सीधे आसमान की तरफ जाती है। उस वक्त आसमान में एक चमकीला घेरा बनता है। ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुला हो। कैसे घेरा बनता है, दूसरे लोग का द्वार दिखता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का मंदिर के पास उसको ऐसा बोलते हैं कि वो एक प्रकार का दैवी शक्ति होती है कि जब जानवर आवाज़ देती है तो सब वहाँ पे आते हैं। तो आवाज़ आने के बाद अलग प्रकार का एक दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ का वातावरण बहुत अलग होता है। तभी मंदिर से हजारों अग्नितीर एक साथ निकलते हैं और आसमान के उसी घेरे में समा जाते हैं। उसके बाद जानवर शांत हो जाते हैं, रोशनी गायब हो जाती है। देखिए, जिस तरह से यह रोशनी आसमान में दिखाई देती है मानो परलोक का कोई दूसरा द्वार खुला हो, और जैसे ही ये रोशनी तेज होती जाती है तो मंदिर से कुछ तेज रोशनी के किरण निकलते हैं जो इकट्ठा होकर इस आसमान की रोशनी में समा जाते हैं। और जबकि आसमान की रोशनी में ये समाती है तो जो जानवर इकट्ठा हुए होते हैं, जिनके अलग अलग आवाज़ें होती है, काफ़ी शोर होता है, तो ये शांत हो जाते हैं। वो दृश्य कुछ ऐसा होता है। मंदिर के चारों तरफ जानवर, शिवधाम से फूटती रोशनी, रोशनी से निकलते तीर और आसमान में घेरा। कहते हैं ये सब पाशुपतास्त्र की शक्तियों का चमत्कार है। क्योंकि भगवान शिव ने वहीं वो दिव्य शक्ति अर्जुन को सौंपी थी।
मंदिर के आसपास लोगों को अक्सर दिव्य शक्ति के वजूद का एहसास भी होता है। हम भी पुलिस भर्ती करने प्रैक्टिस करने के लिए अगर जाते हैं तो 6 बजे के पहले उधर से वापस आना पड़ता है, क्योंकि वापस आने के बाद ये टॉर्च का जो लाइट है ना वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गिरता है, आगे वाला कुछ नहीं दिखता। मतलब ऐसा कहते हैं कि उधर कुछ तो अनयूजुअल होता है रात में। दिव्य शक्ति। हाँ, दिव्य शक्ति जैसा। जिन लोगों ने उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो अभी मौजूद हैं, उन्होंने कभी इस अद्भुत दृश्य को देखा ही नहीं। मंदिर घने जंगल में है। जंगल अब गौताला वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। शाम होते ही खूंखार जानवर शिकार पर निकल पड़ते हैं, लिहाजा रात में अब वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। इस वजह से नहीं रात को रुकने देते। हाँ, रात को इसका टाइगर और लेपर्ड की वजह से नहीं रुकने देते। ऐसा है, कभी भी अटैक हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम में। तो जो मंदिर है शिव मंदिर, वो जो जंगल के बीच में, वो दिन में लोग आते हैं ना वहाँ, रात को नहीं। रात को नहीं आते। 6 बजे से बंद गेट। 6 बजे से गेट बंद, 6 बजे से गेट बंद होता है, सुबह 6 बजे गेट खुल जाता है। लेकिन रात में जंगल से जानवरों की तेज आवाज आज भी आती है। लगता है सारे जानवर एक साथ चिल्ला रहे हैं। जंगल के उसी शोर को लेकर दावा किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजाओं को इस जगह की अहमियत पता थी, इसलिए यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया। रात में जंगल तो हम भी नहीं जा सकते, लेकिन आवाजें तो सुन सकते थे। थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाएगा। देखते हैं जानवरों की तेज आवाजें आती भी हैं या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम उसके जितने करीब जा सकें, वहाँ पहुंचकर हम वहीं से इंतज़ार करें उस क्षण का जिसे लेकर लोगों का दावा है कि जो दिव्यास्त्र है उसके आप प्रकाश यहाँ देखने को मिलता है। और अगर वो तेज़ प्रकाश है जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं, तो उस मंदिर में बेशक ना पहुँच पाए, लेकिन दूर से ही वो नज़र आना चाहिए। इसलिए हम उसके करीब से करीब जाने की कोशिश करेंगे और वहीं आज रुककर इस बात का इंतज़ार करेंगे कि क्या कोई हलचल होती भी है या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है।